इमेजिन कीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, कुछ इतना अच्छा कि आप नेशनल टीम में भी जाकर खेल सकते हैं, लेकिन उसमें आपका सिलेक्शन आपके स्किल्स की वजह से नहीं होगा। फिर आप सोचेंगे दूसरा क्या रीजन है, किस तरह सिलेक्शन हो सकता है। मैं कहूंगा सिलेक्शन आपका होगा आपके सरनेम के बेसिस पर, या आपके रिलीजन के बेसिस पर, या आप किस कम्युनिटी से आते हैं इसके बेसिस पर। अब आप सोच रहे हो कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान का सिलेक्शन उसके स्किल्स के बेसिस पर नहीं होगा, उसकी कम्युनिटी के बेसिस पर होगा। और ऐसा एक्चुअली में होता है। ऐसा होता है इंटरनेशनल टीम साउथ अफ्रीका से, जी हां, साउथ अफ्रीका की जो नेशनल टीम है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खेलती है, उनकी टीम में सिलेक्शन इस तरह ही होता है। तो 2016 में कानून पास हुआ था जो रिजर्वेशन के बेसिस पर पास हुआ था। उस कानून के हिसाब से कम 6 खिलाड़ी, मतलब कम से कम 6 से कम नहीं, कम से कम 6 कलर्ड खिलाड़ी। अब आप सोचेंगे कलर्ड खिलाड़ी क्या होते हैं, वही बताता हूं आपको। तो कम से कम 6 कलर्ड खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होने चाहिए। अब कलर्ड खिलाड़ी से मतलब यह है कि वो साउथ अफ्रीकन व्हाइट्स नहीं होंगे, जिसमें से 6 में से 2 ऐसे होंगे जो नेटिव साउथ अफ्रीकन होंगे और वो ब्लैक होने चाहिए। ये कंसिडरेशन थी 2016 में उस कानून को आए हुए, और उसके बाद आज प्लेइंग 11 आप जब उठा के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कम से कम 2 खिलाड़ी, जिसमें आपको एग्जांपल भी देता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल रबाडा हो गए या दूसरा हम टेम्बा बबूमा हो गए। तो ये 2 ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जो साउथ अफ्रीकन ब्लैक हैं। ये 2 खिलाड़ी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप एक को हटाते हैं तो आपको किसी और को लाना पड़ेगा। लेट्स से आप निंगड़ी को लेके आते हैं, तो जो कंडीशन है वो ये है कि 2 खिलाड़ी मिनिमम इस टीम में होगा जो कि सिर्फ ब्लैक नहीं होगा, जो साउथ अफ्रीकन नेटिव का होगा ब्लैक। और उसके बाद बचे हुए जो खिलाड़ी होंगे वो दूसरी जगह के हो सकते हैं, बट वो साउथ अफ्रीकन व्हाइट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे तबरेज शमसी हो गए, फॉर एग्जांपल जैसे केशव महाराज हो गए। इस तरह के और भी खिलाड़ी हैं जो साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, साउथ अफ्रीका की नेशनैलिटी है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलते हैं, लेकिन वो साउथ अफ्रीकन ब्लैक नहीं है, लेकिन वो साउथ अफ्रीकन व्हाइट भी नहीं है। तो साउथ अफ्रीकन व्हाइट की जो लिमिटेशन है वो 5 है, लेकिन वो उससे कम भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आप 6 से ज्यादा भी कलर्ड खिला सकते हैं, आप 2 से ज्यादा भी साउथ अफ्रीकन नेटिव ब्लैक खिला सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं खिला सकते हैं। अब ये है रिजर्वेशन कोटा वहां का। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से ये रिजर्वेशन कोटा की बात निकल कर आई कहां से। ये बात निकल कर आई जब उनके कप्तान टेम्पा बवूमा बहुत बुरी परफॉर्मेंस कर कर इस पूरे के पूरे विश्व कप में अपना नाम कहीं ना कहीं खराब कर बैठे हैं। जी हां, टेम्पा बवूमा की अगर बात करूं तो इस सीजन में उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 145 रन बनाए हैं और केवल 18 की एवरेज से। जी हां, ये कप्तान की पारी है और 1-2 मैच की नहीं, ये पूरे के पूरे सीजन का हाल है। उसके बाद अगर मैं बताऊं उनका हाईएस्ट था 35 का। एक कप्तान जो कि साउथ अफ्रीका से आता है, ये वो टीम है जिसको हम बड़े टूर्नामेंट में चोकर्स के नाम से भी जानते हैं। चोकर्स इसलिए क्योंकि अक्सर ये फाइनल्स में आने से पहले चोक कर जाते हैं, ये सेमीफाइनल में आकर के हार जाते हैं। चाहे आप 2015 वाली की टीम बात करें, जहां पर एबी डिविलियर्स जैसा बड़ा नाम, मॉनी मॉकल जैसे बड़े नाम थे, वो भी सेमीज में हार गए थे। चाहे आप 1999 में चले जाइए, जहां लास्ट में रन आउट होता है, मैच ड्रॉ हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे ऊपर नीचे, तो उस वजह से वहां भी वो सेमीज से फाइनल में नहीं पहुंच पाते। उस टाइम साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा क्लोज गई थी फाइनल्स के। 2006 की अगर बात करूं तो 2006 में एशल प्रिंस पहले ब्लैक कप्तान बने थे जिन्होंने पूरी ऑल वाइट साउथ अफ्रीकन को लीड किया था। और उसके बाद 2016 में कानून बनता है जिसके बाद पूरी ऑल वाइट साउथ अफ्रीकन टीम नहीं रहती है, उसके बाद आपको 6 और 5 का रेशियो रहता है। तो यह है कुछ रिजर्वेशन कोटा जो साउथ अफ्रीका की टीम में माना जाता है, और उसी के हिसाब से टीम का सिलेक्शन भी होता है। आपको क्या लगता है, क्या यह कोटा सही है? इस कोटे का रीजन यह है कि पहले ब्लैक्स पर काफी ज्यादा ऑपरेशन हुआ है, काफी उन्हें ऑपरेस किया गया है, इस वजह से यह कोटा लाया गया था। लेकिन क्या आज के टाइम में इस तरह का कोटा लाना सही है? क्योंकि अगर आपके पास बेहतर प्लेयर हो तो शायद आप ब्लैक को बिठा सकते हैं, और अगर बेहतर हो तो आप सारे के सारे ब्लैक खिलाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि टेम्बा बवूमा ने जब एक मैच नहीं खेला था, रिजा हेंड्रिक्स आए थे, उन्होंने 85 रन की पारी खेली थी, लेकिन फिर उसके बाद वापस से वो बेंच पर चले गए थे। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये रिजर्वेशन कोटा प्लेइंग 11 के लिए सही है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।